जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिक पार्ट 3 आप लोग देख रहे थे उसमें 210 तक के क्वेश्चन का आंसर था। आज इस सेशन में चूंकि वो लेक्चर लॉन्ग हो रहा था तो इसलिए 20 क्वेश्चन जो है 211 से 230 तक के क्वेश्चन हम लोग इस छोटे से एक लेक्चर के तहत हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो चलिए, इस समय सबसे जरूरी आप लोग के एग्जाम का समय के लिए जितना जल्द से जल्द अपने पार्ट को पूरा करते हुए जल्दी से इसको हम सभी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि C4H10 के कितने समवायवी एल्कोहल है। देखिए, इसमें एक चीज छूटा हुआ है कि ये जो सूत्र दिया हुआ था इसमें C4H10O है, तभी ये एल्कोहल बनेगा। और इसके समवायु चूंकि 4 कार्बन है तो अगर हम देखें तो ये टोटल 4 एल्कोहलिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन समवयवी कहते किसको हैं? जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो। जैसे आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र था C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह है। तो संरचना समान हो लेकिन सूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न होगा। तो देखिए, पहला जो इसका संरचना होगा वो होगा CH3 CH2 CH2। इसमें आप हाइड्रोजन और कार्बन गिनेंगे तो C4H10 को ये फॉलो करेगा। CH3 CH2 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 और OH। आप कार्बन देखेंगे तो ये 2 3 4, हाइड्रोजन देखें 3 2 5 2 7 2 9 1 10, ऑक्सीजन 1 है। दूसरा यदि देखें तो CH3 CH2 CH, इस पर एक OH हम कर देते हैं और फिर हो जाएगा CH3। अभी भी देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन को गिना है, 3 2 5 2 7 और 3 10, और कार्बन 4 है ही, एक ऑक्सीजन। अब ये OH आप यहाँ भी रखेंगे तो यही IUPAC, जैसे इसका IUPAC नाम लिखाएगा यहाँ भी रखेंगे तो वही लिखाएगा, और यहाँ भी रखेंगे तो जो पहला वाला का IUPAC नाम लिखाएगा वो इसका लिखाएगा। तो आप इन दोनों पे करने से कोई संरचना अंतर नहीं कहलाएगा। तीसरा जो बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2OH। देखिए, हाइड्रोजन अभी भी देखेंगे 3 3 6 1 7 2 9 1 10 और 4 कार्बन 1 2 3 4, और इसका संरचना भी अलग हो गया, सूत्र वही रहा। और चौथा जो हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल यानी C, ये 3 अलग अलग CH3 और यहाँ पर OH। 3 3 6 3 9 1 10, 4 कार्बन भी हो गए, एक ऑक्सीजन भी हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 212 नंबर, कि अल्कली K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल एल्कोहल क्या देगा। यहाँ पे अल्कली नहीं है बल्कि अम्लीय है, अम्लीय। तो आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल में एक ही कार्बन है। जब इसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड देता है, एक कार्बन है तो एक ही कार्बन वाला, तो वो फार्मेल्डिहाइड होगा HCHO। और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा फार्मिक अम्ल HCOOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फार्मिक अम्ल बना। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 213 नंबर, डाई इथाइल ईथर दवा का उपयोग। देखिए, ईथर का उपयोग पहले बेहोशी ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने के लिए डाई इथाइल ईथर या क्लोरोफार्म का अलग उपयोग करते थे। लेकिन आज के डेट में डाई इथाइल ईथर का उपयोग अब बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका उपयोग पहले किया जाता था निश्चेतक, यानी बेहोशी करने के लिए, बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 214 नंबर, कि इसका यूपीएससी नाम। देखिए, ये ईस्टर है,
अगर इसका हम सूत्र देखें तो CH3COO, इसको हम थोड़ा सा इस रूप में लिखते हैं, CH3C डबल बंद O C2H5। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा एल्किल समूह है इसको हम पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, पूर्व लग्न। अब बाकी जो है उसको हम ये मूल शब्द के लिए काउंटिंग करेंगे, जनक श्रृंखला मानेंगे। तो एक दो है, दो कार्बन है तो एथ, एकल बंध है इसके बीच में, दोनों कार्बन के बीच में तो एन, और एस्टर है तो OATE। ये पूर्व लग्न हो गया एथिल, एथिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल एथेनोएट, बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है 215 नंबर, कि कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र। तो देखिए कार्बोनिल यौगिक कोई भी कीटोनिक समूह जो होता है वो कार्बोनिल यौगिक होता है। जैसे अगर हम एसीटोन ही ले लें तो CH3C डबल बंद OCH3। अब सूत्र बनाना कैसे है, आप पहले जितना जिसका संख्या है उसको लिख लीजिए और सूत्र n मानते हुए बनाइए। तो इसमें कार्बन देखिए 3 है तो C3 हुआ, हाइड्रोजन गिनिए 3 3 6, 6 हाइड्रोजन है तो 6, एक ऑक्सीजन है। अब 3 को आप n मान लीजिए तो 6 को आप क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे, 3 दूना 6 है, और O, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2nO। अगला जो प्रश्न है 216 नंबर, कि कमरे के ताप पर फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड कमरे के ताप पर गैस के रूप में होता है। अगला जो प्रश्न है 217 नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। तो एल्डोल संघनन देखिए जिसमें अल्फा एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उस पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे ये तो हो गया एल्डिहाइड समूह, ये जो हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है तो ये नहीं देगा। ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन ये है तो इस पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी नहीं देगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो सी ऑप्शन है, ये देखिए CH3CHO है तो CHO तो क्रियात्मक समूह हो गया, ये अल्फा हो गया तो इस पर 3 हाइड्रोजन, इसी के स्थान पर तो आयोडीन आता है तो CHI3 के रूप में ये बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये अल्फा हाइड्रोजन CH3CHO जो होता है एल्डोल संघनन देता है। अगला जो प्रश्न है विनेगर में उपस्थित रहता है। तो विनेगर देखिए इसमें तो कोई ऐसा सही एक्यूरेट आंसर नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार जो एसिटिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा होती है 4 से 8% होता है। तो इसके करीब में हम लोग देखेंगे तो 6 से 10% एसिटिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 219 नंबर, कि एक एमीन का सामान्य सूत्र। तो देखिए एमीन कोई हम अगर लेते हैं मेथिल एमीन चाहे एथिल एमीन, तो आप ये सूत्र जैसे मैं एक बताया था कार्बोनिल का सूत्र बनाने के लिए, जैसे एथिल एमीन लेते हैं तो CH3CH2NH2। अब इससे सूत्र बनाइए। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 है, और एक N है। तो अगर देखा जाए तो हम C इसको N माने तो H हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 7, तो 2N प्लस 1 करेंगे तो 5 होगा, 2 करेंगे तो 6 होगा, 3 हम जोड़ेंगे तब जाकर 7 होगा और N। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक से, क्योंकि आप देखिए ए और सी दोनों ऑप्शन एक ही है, यहाँ भी 2n+1 है, यहाँ भी 2n+1 है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर 3 है। तो आपका ये जो सूत्र होगा सी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है 220 नंबर, कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जल अपचयन, अपचयन, ऊर्ज अभिक्रिया और कार्बिल एमीन। तो देखिए एल्कोहल की बात किया गया और क्लोरोफार्म का, वो भी एमीन के साथ। तो आप हमेशा ये कई बार क्वेश्चन
कार्बिल एमीन अभिक्रिया को रिपीट कर रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो एल्कोहलिक KOH है और क्लोरोफार्म आपको दिखा, वो भी एमीन के साथ में, तो वो अभिक्रिया देता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, डी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है 221 नंबर, देखिए कि ये एक किस प्रकार का एमीन है। तो आपको पता है कि अगर NH2 हुआ तो ये प्राथमिक एमीन होता है, अगर NH रहता है तो द्वितीयक, अगर N है तो तृतीयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है 222 नंबर, निम्न में कौन से हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड को, जिसका सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर SO2Cl। इसके स्थान पे पारा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन में वैसा भी ऑप्शन दिया था। अगला जो प्रश्न है 223 नंबर, निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड आपको एक शब्द दिए थे मांसल, डाइसेक्राइड के अंतर्गत मांसल। मांसल में मा से माल्टोज, स से सुक्रोज और ल से लैक्टोज। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ सुक्रोज है। सुक्रोज, सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। अगला जो प्रश्न है 224 नंबर, कि वसा और तेल का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए वसा दूध में होता है, मक्खन पनीर सब में होता है वसा, तेल और घी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है 225 नंबर, कि वह पिवरीन क्षार जो RNA में उपस्थित है। देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस में ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, और आप गलत शायद ध्यान से अगर नहीं पढ़े तो गलत कर चुके होंगे। ये पूछ क्या रहा है, आप ऐसे ही RNA अगर आप देखें तो RNA में यूरेसिल ध्यान जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है प्यूरीन, आप इस पर ध्यान दें। प्यूरीन दो ही होता है, एडेनिन और गुआनिन, और ये चाहे DNA हो चाहे RNA हो, दोनों में एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है, गुआनिन है। आप यूरेसिल कर चुके हैं तो वो गलत हो गया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि इजी क्वेश्चन था। अब पायरिमिडीन अगर पूछता तब वहां पे आंसर यूरेसिल होता कि RNA में यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन ये प्यूरिन पूछा है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 226 नंबर, कि जल में विटामिन कौन सा घुलनशील होता है। तो वसा वाला तो आप ध्यान होगा एडेक होता है, ADEK। उसी प्रकार से जल में अगर देखा जाए तो इसके अलावा विटामिन B है और विटामिन C। तो इसमें देखिए विटामिन B, डी ऑप्शन हो गया। अगला जो प्रश्न है 227 नंबर, 200 निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोसेटिंग का मतलब हो गया ताप दृढ़ बहुलक, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, बैकेलाइट। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 228 नंबर, कि योगशील बहुलक। देखिए हम लोग दो प्रकार के बहुलक देखें, योगशील और संगनन। तो शुरुआत वाला जो है जिसमें पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन इत्यादि जो आए हैं, ये सब योगशील बहुलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है 229 नंबर, कि वह दवा जो बुखार कम करती है। तो बुखार कम करने वाला जो दवा है वो एंटीपायरेटिक कहलाता है। ये दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग के अंतर्गत ये क्वेश्चन है 230 नंबर। और ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों, पामिटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहते हैं। देखिए अस्टियरिक अम्ल वाला जो क्षारीय लवण होता है उसका सूत्र तो होता है, अस्टियरिक अम्ल वाला उसका साबुन का सूत्र है C17H35COONA। ये लवण है क्षार का, NaOH का। पामिटिक का अगर कहे तो वो सूत्र है C15H31COONA। तो दोनों केवल वसीय अम्ल का फर्क है, इसमें अस्टियरिक अम्ल होता है, अस्टियरिक अम्ल, और ये पामिटिक। तो ये भी एक तरफ से साबुन की तरह कार्य करता है।
तो ये थे 230 प्रश्न बच्चों। ये 2000, अगर 1 से 230 तक देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब पार्ट 3 का ये छोटा सा एक भाग था, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और इतना अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसेप्ट वाइज समझ लेते हैं, तो ऑर्गेनिक के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसी कंसेप्ट पे रहेगा, तो आप 100% वो क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।